नमस्कार बच्चों। तो कल हमने अनसीन पेसेज का सेकंड टॉपिक शुरू किया था। अब अनसीन पेसेज का पहले आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा, हाउ गिव एनी आंसर ऑफ एनी अनसीन पेसेज, ये पढ़ा आपने। अनसीन पेसेज के आंसर कैसे लिखने, रूल्स पढ़े। कल हमने अनसीन पेसेज का WH वर्ड टॉपिक पढ़ा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ WH वर्ड, हाउ WH वर्ड कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़े। किस टाइप से क्वेश्चन शुरू होगा, आंसर में क्या लिखना है, ये चीजें हमने कल पढ़ी सेकंड पेज में। तो अनसीन पैसेज का थर्ड पॉइंट चलेगा आज, और वापस वही पॉइंट है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में ये थर्ड पॉइंट चलेगा आज। अनसीन पैसेज के 3 पार्ट्स आप पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये अभी आपका कंप्लीट हुआ नहीं। अनसीन पैसेज का थर्ड पेज क्या रहेगा, इसकी जानकारी लेते हैं आप। तो देखो, आपने हु से स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन कल पढ़े, वॉम से स्टार्ट वाले पढ़े, वाई से आपने कंप्लीट कर लिया है डियर। अब हम अगले WH वर्ड ग्रुप से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे डियर। तो अगला जो क्वेश्चन है, आज हम 4 नंबर का टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम पढ़ेंगे विच। विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। ये मैंने आपको बताया था विच वाले में क्या होता है, आपको पढ़ा है हमने लाइफ प्लेस थिंग, या लाइफलेस थिंग की बात करेंगे, या किसी एनिमल से संबंधित आपके क्वेश्चन बन के आएंगे। तो इसका पूरे एग्जाम्पल की बात करें, किस टाइप की एग्जाम्पल आ सकते हैं। जैसे आपको ये कहती है, विच फ्रूट डू यू लाइक द मोस्ट। ये विच फ्रूट, ये देखो एक वस्तु का नाम आ गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, फ्रूट का नाम पूछ रहा है जो आप लाइक करते हैं, जिसको सबसे ज्यादा। तो आंसर कैसे बनेगा आपका, यू किस में चेंज हो गया, आई में चेंज हो गया, डू हट जाएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ गई, और WH वर्ड के साथ नाउन दिया हुआ, इट मीन्स आपको वर्ब के बाद उत्तर लिखना है। आई लाइक आपने लिखा, तो आप कौन सा फल पसंद करते हैं, तो आपने लिखा ऑरेंज, ऑरेंज लिखा, और पीछे के और क्या बचा हुआ है, द मोस्ट आ गया। आगे समझे, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आपने देखो WH वर्ड के बाद में नाउन वर्ड दिया हुआ, इसका मेन वर्ब के बाद में आंसर लिखना है। तो आई लाइक ऑरेंज द मोस्ट। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन बनेगा, विच एनिमल डज शी वांट टू बाई फ्रॉम कानपुर सिटी। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, विच एनिमल डज शी वांट टू बाई फ्रॉम कानपुर सिटी। वह कानपुर सिटी से कौन से जानवर को खरीदना पसंद करती है। आगे समझिए, तो क्या कह रहा है, इसका आंसर कैसे बनेगा। तो ये आपसे क्या पूछा जा रहा है, विच एनिमल का नाम पूछा जा रहा है। तो डज सी आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, डज हट गया, वांट्स आ गया। ये लो, सी वांट्स टू बाई, ठीक है। अब वर्ब के बाद उत्तर लिखेंगे, शी वांट टू बाई ए डॉग, ठीक है। ये लिख दिया, कहां से, फ्रॉम कानपुर सिटी। शी वांट्स टू बाई ए डॉग फ्रॉम कानपुर सिटी। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये WH वर्ड विच का टॉपिक हो गया, 4 नंबर वाला सेंटेंस हो चुका है। यदि विच से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछे जाए तो आपको इस टाइप से आंसर लिखना डियर। आगे समझ में।
नेक्स्ट टॉपिक, हम 5 नंबर की बात करेंगे। 5 नंबर में आ गया हाउ। हाउ में क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था कैसे, किस प्रकार। यदि कोई क्वेश्चन हाउ से शुरू हो रहा है तो उसमें क्या क्या पूछा जाता है, आपको कल पढ़ाया था। अबाउट मीन्स साधन के बारे में, या हेल्थ की जानकारी ली जा सकती है, स्वास्थ्य की, या वे ऑफ वर्क काम करने का तरीका पूछा जा सकता है आपसे। आगे समझ में, यानी कोई भी क्वेश्चन यदि हमेशा हाउ से शुरू होता है तो आपको 100 साधन की जानकारी पूछी जा सकती है, या आपके काम करने का तरीका पूछा जा सकता है, या फिर किसी के स्वास्थ्य की जानकारी ली जा सकती है। ऐसे क्वेश्चन हाउ से शुरू होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसका पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे हाउ डू यू कम टू स्कूल डेली। किसी ने ये कहा कि आप रोजाना स्कूल कैसे आते हो, तो आंसर ले लो। तो साधन की जानकारी पूछ रहा है, तो ये WH वर्ड ही आपको बता रहा है आंसर में क्या करना है, ये इंडिकेट करेगा। तो यू है, आई से बदल गया, डू हट जाएगा, आई कम टू स्कूल डेली। अब आप साधन का नाम लिखो, उससे पहले बाई प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा आपको, किसी बाई के द्वारा। तो आप लिखेंगे बाई बस। तो आपने क्या लिखा, आई कम टू स्कूल डेली बाई बस, मैं रोजाना स्कूल बस के द्वारा आता हूं। आई कम टू स्कूल डेली बाई कार, बाई मोटरसाइकिल। जिस साधन का नाम लिख रहे हैं हमें, उससे पहले में बाई लगाना पड़ेगा। और यदि आप पैदल आते हो तो आप लिखोगे ऑन फुट। आई कम टू स्कूल डेली ऑन फुट, मैं रोजाना पैदल आता हूं। आगे समझ में। और यदि दूसरा क्वेश्चन, इसका सेकंड है, जैसे आपको कहें कि हाउ आर यू। किसी ने आपसे कहा कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे आई। ठीक है, देखो ध्यान दो, आई के साथ में आर नहीं लगेगा, आई के साथ में एम लगेगा। आप लिखोगे, अब लिखोगे आई एम क्वाइट फाइन। मैं, आपने लिखा है यहाँ पर आई एम क्वाइट फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आइए समझे, तो यू चेंज हो गया, लेकिन आई के साथ में तो आई भी आएगा ना, आई के साथ में आर थोड़ी ना आएगा। तो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। समझ में आ गया। ये हो गया आपका 5 नंबर का WH वर्ड सेंटेंस। आप देखिए, आगे पढ़े। हाँ, हो गया आपका। इसके बाद आ गया 6 नंबर में वोट आ गया। वोट का मतलब होता है क्या, तो वोट वाले में क्या बेटा, आपको मैंने बताया टाइम वॉच, घड़ी का समय पूछा जा सकता है, या आपसे आइडिया अबाउट ए थिंग एंड पर्सन। आपसे किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में आपसे विचार पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमेशा वोट से शुरू होते हैं। ध्यान दें, पहला जो एग्जाम्पल बनेगा उसमें क्या पूछे आपसे, जैसे व्हाट टाइम, सॉरी जिसे कह रहे हैं व्हाट आर यू थिंकिंग नाउ। किसी ने कहा कि अभी आप क्या सोच रहे हैं, तो आपका आइडिया क्या है, इट मीन्स आपका आइडिया क्या है। दूसरा व्यक्ति आपसे जानना चाह रहा है, तो इसका ये कैसे बनेगा, तो ये बनेगा आई यू, किस में चेंज हो गया, आई एम, आई के साथ एम लगा, ले लो। आई एम थिंकिंग नाउ, मैं सोच रहा हूं, दैट आई वांट, आपने काल्पनिक उत्तर लिखा, आई वांट टू स्टार्ट a new business in my locality।
कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं मेरे इलाके में एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। तो ये आपका निजी विचार हो गया। आगे समझे। ऐसे ही यदि अपन आप आगे बात करें तो जैसे ये कह दिया कि व्हाट टाइम जैसे ये कहा व्हाट थिंग do you want to buy from new market of your city? ये दे दिया डियर, व्हाट थिंग डू यू वांट टू बाई फ्रॉम न्यू मार्केट ऑफ योर सिटी। आप अपने शहर के नए बाजार से कौन सी वस्तु खरीदना चाहते हैं। तो आपसे इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। व्हाट थिंग का नाम लिखना है, यू आ गया, यू के साथ आई आ गया, डू हट जाएगा। आई वॉन्ट टू बाई ए, बाई लगा दिया। अब वर्ब के बाद लिखेंगे, देखो डब्ल्यू एच वर्ड के साथ नाउन आ गया ना, थिंग, तो आपका उत्तर वर्ब के बाद आना चाहिए। आई वॉन्ट टू बाई ए न्यू कैमरा फ्रॉम न्यू मार्केट ऑफ योर दिया ना, ऑफ आवर सिटी। ये लो, ये लिख लिया आपने। देखो प्रोनाउन चेंज हो गया ना, यू है आई में चेंज हो गया। आई वांट टू बाई ए न्यू कैमरा फ्रॉम, तो योर का क्या हो गया, मार्केट ऑफ माई आवर सिटी, हमारे शहर से। आगे समझिए। तो यहां माई कर सकते हो आप, आई ऑफ माई सिटी। ठीक है, समझ रहे हो बात को, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपके 6 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। इस टाइप से आपको एग्जाम में आपको कंप्लीटली टेंस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन शुरू करने हैं। आगे आ रही समझ में, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। 6 टॉपिक आपके पूरे हो चुके हैं। आगे बढ़े, अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा वॉच। 7 नंबर टॉपिक आ गया। 7 नंबर टॉपिक में लेंगे हम वॉच किसका। ठीक है, इसमें क्या पूछेगा, ये आपसे रिलेशन की बात करेगा या पोजीशन की बात करेगा। यानी रिलेशन यानी किस व्यक्ति से किसका क्या संबंध है, और पोजीशन का मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु संपत्ति पर किसका अधिकार है। ये सारी चीजें पूछी जाएगी। तो आप व्यक्ति प्रोनाउन के नाम से पहले आपको रिलेटिव प्रोनाउन लिखकर नाम लिखना है उसके आंसर में। तो आंसर जैसे क्वेश्चन आपका शुरू होगा, क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में पढ़े आप। जैसे मैं ये कहूं कि वॉच फ्लैट इज इट, ये फ्लैट किसका है। तो आपको नाउन जो फ्लैट है इससे पहले आपको प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। प्रोनाउन कौन सा, आई का माई हो गया, ठीक है, वी का आवर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें, ही का हिज हो गया, सी का हर हो गया, ठीक है, यू का योर हो गया, है ना। ये प्रोनाउन आपको लगाने होंगे। इट का इट्स हो गया, ये आपको नाउन से पहले लगाने पड़ेंगे। तो देखो आप आंसर लिखोगे इट इज, इट चेंज नहीं होगा, इट इज। अब वोज प्लेट, प्लेट किसका है, तो इट इज। आप लिखोगे माई फ्रेंड्स अपोस्ट्रोफ एस, मेरे दोस्त का प्लेट, इट इज माई फ्रेंड्स प्लेट, ये मेरे दोस्त का प्लेट है। आगे समझे, ऐसे लिखो तो अपोस्ट्रोफ एस लगा के लिखना, नहीं तो नाउन से पहले आपको प्रोनाउन लिखने। नंबर 2, जिससे ये कहा
कि वॉच बुक आर यू स्टीलिंग नाउ। अभी आप किसकी पुस्तक चुरा रहे हो? तो देखिए अपन आंसर की बात करें, जैसे यू है, आई में चेंज हो गया, आई के साथ में आई एम, ठीक है। स्टील का आई एम स्टीलिंग आपने लिखा, जैसे रवि लिखा तो रवीज, ठीक है। ये प्रोनाउन लिख दो, रवीज बुक है नाउ, फुल स्टॉप लगा दिया। तो आई एम स्टीलिंग रवीज बुक नाउ, मैं अभी रवि की पुस्तक चुरा रहा हूं। आगे समझिए, जैसे आपको ये कहे वॉच बैग, ये थैला किसका है? दिस इज माय फ्रेंड्स बैग, ये मेरे दोस्त का थैला है। जैसे ये कहा कि वॉच रूम इज दिस, ये कमरा किसका है? तो ऐसे क्वेश्चन जिसका रिलेशन हो, संबंध हो, वॉच ब्रदर इज ही, वह किसका भाई है? ही इज माय ब्रदर। तो ये सारी चीजें वॉच से शुरू होती है। तो आपका 7 नंबर टॉपिक पूरा हुआ। आगे समझे। अब हम आगे बात करें 8 नंबर की। 8 नंबर जो टॉपिक आएगा वो आएगा हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब हो गया कितने। तो हाउ मेनी में आप क्या पूछेंगे? नंबर ऑफ नाउन्स, नाउन की संख्या। नाउन में कौन कौन से आएंगे? पर्सन है, जैसे आपने थिंग है, ठीक है, एनिमल है। नाउन में यदि किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, इनकी संख्या पूछी जाए, नंबर ऑफ नाउन, तो हाउ मेनी से शुरू होगा क्वेश्चन। डियर ध्यान दे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कहा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर सिटिंग इन द क्लासरूम। कक्षा में कितने बच्चे बैठे हुए हैं? तो आपसे क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने छात्र। समझ आ रहा होगा, छात्रों की संख्या पूछ रहा है आपसे। तो उत्तर कैसे स्टार्ट होंगे? देखो, देर सब्जेक्ट है, देर से उत्तर स्टार्ट होंगे। देर आर सिटिंग, आपने सिटिंग लिखा। अब छात्रों की संख्या करेक्ट लिखना चाहो तो आप लिख दो अबाउट 50 स्टूडेंट्स। ये लो, ये छात्रों की संख्या लिखी इन द क्लासरूम। ये लो, तो आपने लिखा देर आर सिटिंग अबाउट 50 स्टूडेंट इन द क्लासरूम। कक्षा में 50 छात्र बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है हाउ मेनी persons are there appearing in the meeting। तो ये कह रहा हाउ मेनी पर्सन, कितने लोग, आर देयर appearing in the meeting, मीटिंग में कितने लोग भाग ले रहे हैं। तो व्यक्तियों की संख्या बतानी है आपको। तो आप लिखेंगे देर आर appearing, आप व्यक्ति की संख्या बता 10%। आप लिखोगे, ऐसे लिखो, देर आर appearing 10 persons, कहा? इन द मीटिंग। ये लो, आपने उत्तर लिखा देर आर appearing 10%। 10 लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो आप। ये लो कि वहां मीटिंग में, सभा में 10 लोग उपस्थित हो रहे हैं। आगे समझ में? तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। ये हाउ मेनी का हो गया। हाउ मेनी में केवल आपको संख्या पूछी जा रही है। तो हाउ मेनी में क्या हो रहा है? संख्या पूछी जा रही है।
तो बच्चों आपने ये पढ़ा, आपके 8 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं बच्चे, ये समझा आपने। आज आपने हाउ मेनी पढ़ा, विच पढ़ा, बोथ पढ़ा, समझ गए। ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे। इस टाइप से हमें बोर्ड के एग्जाम में आंसर लिखने हैं। टेंस का पूरा ध्यान रखिएगा। मैंने आज आपके टॉपिक अभी वो टॉपिक आपके बाकी हैं, उन टॉपिक को कंप्लीट करके हम आंसर पैसेज को पूरा करेंगे। तो हर टॉपिक के आंसर इस टाइप से लिखते रहे आप। टेंस में टेंस संबंधी आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। टेंस के अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे तो आपके बोर्ड के एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आप गेट कर सकते हो डियर। ओके थैंक्स। कल हम नेक्स्ट वीडियो के साथ वापस बात करेंगे।